हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम करने वाले मार्केट का वीकली एनालिसिस देखते हैं कि इस हफ्ते के अंदर मार्केट ने किस तरह से क्लोज किया है और आने वाले दिनों में जो है नेक्स्ट वीक में मार्केट की क्या डायरेक्शन रह सकती है। ओके चलो, तो सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट ने जो क्लोजिंग की है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे क्लोजिंग की है, विच इज़ 24,056, विच इज़ गुड क्लोजिंग। क्योंकि अभी मार्केट आप देखो तो कहीं ना कहीं जो IMP इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है मार्केट के अंदर जो है 24,000, उसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग की है। ओके, सो देर आर पॉसिबिलिटी के आने वाले हफ्तों में कहीं ना कहीं हमें एक पॉजिटिव अपसाइड मोमेंटम मिलने के हाई चांसेस यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि मार्केट ने कहीं ना कहीं जो 24,000 का जो इंपॉर्टेंट लेवल उसको होल्ड करने की कोशिश की है, तो कहीं ना कहीं एक यहाँ पर एक पॉजिटिव हमें एक मोमेंटम अपसाइड देखने को मिल सकता है। अगर आप देखो तो ये जो प्रीवियस 2 हफ्ते की जो कैंडल है, वीकली कैंडल है, कहीं ना कहीं आपको एक इन्वर्टेड हैमल और आपको देखने को मिल सकती है, एक इंडिसीजन कैंडल टू एक बुलिश कैंडल आपको देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ इस लेवल को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो अपसाइड एक मोमेंटम बना सके। तो कहीं ना कहीं जो अभी जो एक जो पॉलिटिकल लेवल पे हमें एक पॉजिटिव चीज़ नज़र आ रही है कि US ईरान के बीच में जो पीस डील है वो साइन हो चुकी है, और विच इज़ क्रिएट पॉजिटिव मूवमेंट इन मार्केट इन अपकमिंग डे। तो कहीं ना कहीं इसलिए मार्केट कहीं ना कहीं ये जो लेवल्स है इसके बीच में अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है ताकि एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जैसे जैसे स्टेबिलिटी बढ़ेगी US और ईरान के बीच में जो वॉर हुई थी उसके बाद जो अनसर्टेनिटी बनी हुई थी, तो उसके अंदर जब स्टेबिलिटी बनेगी तब फिर एक अपसाइड मोमेंटम हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो फिर भी अभी मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस है वो 24,800 का हमें देखने को मिल रहा है। उसके ऊपर मार्केट जब जाएगा तब भी हमें एक बड़ा मोमेंटम अपसाइड देखने को मिल सकता है। पर अभी फिलहाल के लिए हम कह सकते हैं मार्केट में एक साइडवेज टू बुलिश एक मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। जब तक मार्केट 24,000 के ऊपर बना हुआ है तब तक हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है पॉजिटिव ही बने रहेगा। ओके, तो आने वाले हफ्तों के लिए भी जो हमारा एक व्यू रहने वाला मार्केट में एक अपसाइड व्यू रहने वाला है, बट एक साइडवेज टू अपसाइड एक व्यू रहने वाला है। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अगर हम ज़रा लो लेवल पे अगर डेली बेसिस पे अगर देखें तो कहीं ना कहीं मार्केट ने इस हफ्ते के अंदर एक जो स्मॉल रेंज बनी हुई है विच इज़ 24,200 टू 24,000 का जो एक रेंज है, यहाँ पर एक उसी के रेंज में हमें ट्रेड करते हुए यहाँ पर हमें मार्केट दिखाई दिया। तो मार्केट ने कहीं ना कहीं दोनों तरफ एक बड़े मोमेंटम किए। पहले डाउन साइड एक बड़ा मोमेंटम किया इस हफ्ते के अंदर, वो कहीं ना कहीं तुरंत अगले ही दिन यहाँ पर मार्केट ने रिकवर किया और कहीं ना कहीं फिर से जो रेंज है इसके अंदर क्लोजिंग की है। तो कहीं ना कहीं मार्केट अगर लोअर टाइम फ्रेम पे हम देखें तो एक साइडवेज ही नज़र आ रहा है। ओके, जो 200 पॉइंट का रेंज है विच इज़ 24,200 टू 24,000 उसी के मेजर लेवल के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो आने वाले हफ्ते में पता चलेगा कि किस तरह से मोमेंटम अपसाइड मोमेंटम किस डायरेक्शन में मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। सो दिस इज़ माय व्यू ऑन निफ्टी। तो चलिए अब एक बार हम थोड़ा बैंक निफ्टी के ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी देखें तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी इज़ मोस्ट पॉजिटिव। पिछले हफ्ते के एनालिसिस में भी मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी इज़ मोर पॉजिटिव देन निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी देखें तो कहीं ना बैंक निफ्टी ने जो 58,000 का जो लेवल मैंने इंपॉर्टेंट लेवल वाला बोला था उसके ऊपर जाके यहाँ पर क्लोजिंग कर दिए और अभी उसके ऊपर ही काफ़ी अच्छे लेवल पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बैंक जो सेक्टर है उसके अंदर एक काफ़ी बढ़िया एक अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। काफ़ी अच्छे लेवल पे जो यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न हमें देखने को मिला था, एक ब्रॉड डब्ल्यू पैटर्न, उसके अंदर भी एक स्मॉल डब्ल्यू पैटर्न हमें देखने को मिला था। कहीं ना कहीं उसके ऊपर यहाँ पर एक जो नेक होता है उस डब्ल्यू पैटर्न के उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। विश्व के आने वाले दिनों में हमें यहाँ पर एक अपसाइड मोमेंटम आता हुआ नज़र आ सकता है बैंकिंग सेक्टर के अंदर। सो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर आप जो है निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर आप नज़र रख सकते हो फॉर पॉजिटिव मोमेंटम। ओके, तो अगर हम देखें यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी भी देख लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी अगर देखो तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर एक वही उसी तरह से एक साइडवेज हमें एक मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ओके, काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर एक साइडवेज मार्केट रेंज में फंसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इंडिया मार्केट की तरह भी गिफ्ट निफ्टी भी एक साइडवेज यहाँ पर एक हमें साइडवेज मार्केट में दिख रहा है। तो चलिए और भी अदर जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इंडियन मार्केट के ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उनको एक बार फटाफट से देख लेते हैं। जैसे USD अगर आप देखें USD INR तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कूल डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी 94 के आसपास चल रहा है विच इज़ गुड थिंग। ये जो अपना ऑल टाइम हाई 96 97
उसको टच करके एक बार थोड़ा सा कूल ऑफ यहाँ पर होता हुआ हमें नज़र आ रहा है USD/INR, विच इज़ पॉजिटिव फॉर इंडियन मार्केट। अगर हम देखें डॉलर इंडेक्स, तो डॉलर इंडेक्स यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर एक स्ट्रांग होता हुआ नज़र आ रहा है, विच इज़ नॉट गुड फॉर इंडियन मार्केट, क्योंकि अगर डॉलर स्ट्रांग हो रहा है तो इंडियन रुपी वीक होना चाहिए, पर यहाँ पर डॉलर स्ट्रांग होता हुआ नज़र आ रहा है पर इंडियन रुपीज़ वीक नहीं हो रहा है। सो दिस इज़ अ लिटल अनसर्टन सिचुएशन, ये ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी डॉलर इंडेक्स आप देखो तो कहीं ना कहीं 101 के आसपास चल रहा है और कंटिन्यूसली एक राइजिंग पैटर्न में हमें यहाँ पर दिख रहा है, विच शोज़ के आने वाले दिनों में हमें यहाँ पर डॉलर इंडेक्स एक अपसाइड राइज होता हुआ नज़र आ सकता है। ओके, सो देखते हैं कि क्या होता है, पर अभी डॉलर इंडेक्स राइज होता हुआ नज़र आ रहा है। तो पॉजिटिव न्यूज़ फॉर इंडियन मार्केट इज़ दैट कि जो इंडिया विक्स है वो कूल डाउन हो रहा है। जब जब इंडिया विक्स कूल डाउन होता है तो विच क्रिएट अपसाइड मोमेंटम इन इंडियन मार्केट। ओके, तो इससे वॉलेटिलिटी जो होती है इंडियन मार्केट की वो कम होती है और इससे एक अपसाइड मोमेंटम ऊपर की तरफ बनने लगता है। पर जब जब वॉलेटिलिटी बढ़ती है तब तब इंडियन मार्केट तेज़ी से गिरता है। ओके, सो इट इज़ नॉट इंडिया विक्स नेवर शोज डायरेक्शन, इज ओनली शोज की वॉलेटिलिटी कितनी है मार्केट में। ओके, पर अभी वॉलेटिलिटी कम है, सो विच इज़ गुड साइन फॉर इंडियन मार्केट। सो दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें पॉजिटिव है, कुछ चीज़ें नेगेटिव है इंडियन मार्केट के लिए। इसलिए आप देखो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इंडियन मार्केट में एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस इंडियन मार्केट माई पॉइंट ऑफ व्यू। अभी हम थोड़ा कमोडिटीज़ को भी देख लेते हैं कि कमोडिटीज़ क्या कर रही है और आने वाले दिनों में कमोडिटीज़ की क्या डायरेक्शन रह सकती है। अगर आप गोल्ड देखो तो कहीं ना कहीं गोल्ड ने जो है इंपॉर्टेंट लेवल पे के आसपास ट्रेड कर रहा है, विच इज़ 4000। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट लेवल है। तो यहाँ पर अभी भी अब देखो तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे आ चुका है गोल्ड, विच शोज़ की कहीं ना कहीं गोल्ड के अंदर आने वाले दिनों में एक तो डाउन साइड या फिर एक अप साइड एक हमें ज़बरदस्त मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर या तो हो सकता है दो चीज़ें यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती है, लिसन केयरफुल, यहाँ पर दो अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने को मिल सकती है। या तो गोल्ड इस 4000 लेवल के आसपास ट्रेड करते हुए एक अकुमुलेशन जोन बनाएगा। ओके, और अकोमोडेशन जोन बनने के बाद साइडवेज जाने के बाद एक असर मोमेंटम देगा, क्योंकि आप पहले भी देखो तो कहीं ना कहीं एक साइडवेज जाने के बाद गोल्ड फिर एक ब्रेकआउट देता है और उसके बाद हमें एक बड़ा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलता है। तो अगर गोल्ड अगर ये जो अपसाइड मोमेंटम क्रिएट किया था, अगर इसको फिर से कंटिन्यू करना चाहता है तो दिस इज़ द बेस्ट लेवल कि जहाँ पर गोल्ड अपना एक अकोमोडेशन जोन क्रिएट कर सकता है और उसके बाद एक अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है अपसाइड। ओके, सो देखते हैं कि क्या हो सकता है। पर अगर गोल्ड अगर फिर से अगर इस जो है 4000 लेवल को ब्रेक करता है और इस लेवल को डाउन साइड अगर सस्टेन करता है तो फिर से हमें एक बड़ा मोमेंटम अप टू 3000 का जो पॉइंट है उस वहाँ तक आते हुए नज़र आ सकता है। सो डिपेंड करता है कि यहाँ पर इन लेवल के आसपास गोल्ड किस तरह से रिएक्ट करता है। अगर अकुमुलेट होता है देने का अपसाइड मोमेंटम देता है, डेफिनेटली इट इज़ गुड फॉर बाइंग। और अगर ये 4000 का लेवल ब्रेक करके फिर डाउन साइड एक कंसोलिडेशन करता है और उसके बाद फिर से नीचे की तरफ गिरना शुरू करता है तो हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर 3500 के जो लेवल है वो आते हुए नज़र आ सकते हैं। ओके, सो गोल्ड के ऊपर नज़र बनाए रखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट के आसपास है, वो अपने सपोर्ट लेवल पे किस तरह से रिस्पेक्ट करता है, किस तरह से एक यहाँ पर हमें एक मोमेंटम देखने को मिलता है। इस पर डिपेंड करेगा कि गोल्ड आने वाले दिनों में किस डायरेक्शन में जा सकता है। तो चलिए एक बार क्रूड ऑयल देख लेते हैं। क्रूड ऑयल के क्या हाल चाल है। अगर क्रूड ऑयल देखें तो क्रूड ऑयल इस वक्त सबसे बेस्ट लेवल पे हमें देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के अंदर काफ़ी ज़्यादा अब एक तरह से एक कूल डाउन हो चुका है आफ्टर US ईरान जो पीस डील है वो साइन होने के बाद। अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल जो है $80 के नीचे जा चुका है, विच इज़ गुड फॉर इंडियन मार्केट, क्योंकि जब जब क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं इंडियन मार्केट के अंदर एक बड़ी फॉल हमें देखने को मिल सकता है, मिलता रहता है। तो कहीं ना कहीं जो है क्रूड ऑयल जो अपना यहाँ पर एक सपोर्ट मैंने काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर मार्क किया था जो था $80 का, और कहीं ना कहीं जो क्रूड ऑयल है उसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर चुका है। ओके, तो मुझे लगता है कि अभी जो $80 के नीचे ही आने वाले दिनों में हमें क्रूड ऑयल देखने को मिल सकता है, उसी लेवल को सस्टेन करते हुए नज़र आ सकता है। सो लेट्स से कि क्या रहता है डायरेक्शन पर। अगर फिर से अगर US और ईरान के बीच में कोई वॉर न्यूज़ आती है या कोई वॉर रिलेटेड एक्टिविटी होती है तो फिर से हमें क्रूड ऑयल एक स्पाइक लगाता हुआ अपसाइड देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पर जिस तरह से न्यूज़ आ रही है कि पीस डील साइन हो चुके हैं एंड सो ऑन, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में तो फिर से हमें यहाँ पर कोई ऐसी वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिल सकती है। तो क्रूड ऑयल कहीं ना कहीं यहाँ कूल डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्रूड ऑयल के अंदर यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आपको देखनी चाहिए।
चलिए सबका फेवरेट बिटकॉइन बाबा को एक बार चेकआउट कर लेते हैं। सो लेट्स सी कि बिटकॉइन बाबा के अंदर आप देखो तो कहीं ना कहीं जो अभी जो हालात है बिटकॉइन बाबा के, इट इज़ नॉट गुड। ओके, अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन के अंदर काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त हमें फॉल देखने को मिला है पिछले कुछ हफ्तों से। अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं जो है बिटकॉइन के अंदर पिछले काफ़ी सारे जो प्रीवियस जो सपोर्ट लेवल से उनको बिटकॉइन ने ब्रेक किया है, तो बिटकॉइन के अंदर अभी काफ़ी ज़्यादा सेल ऑफ चल रहा है। ओके, जब से क्रूड ऑयल ने अपना जो 65,000 का जो लेवल था उसको ब्रेक किया है, तब से क्रूड ऑयल के अंदर एक बड़ा हमें फॉल देखने को मिला है। तो आने वाले दिनों में भी हमें यहाँ पर एक कहीं ना कहीं यहाँ पर एक नेगेटिव ही बिटकॉइन के अंदर मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये जो फॉल हुआ है बिटकॉइन के अंदर का, मुझे लगता है आने वाले दिनों में कंटिन्यू रहने का हाई पॉसिबिलिटी है। और कहीं ना कहीं बिटकॉइन जो है $50 के आसपास हमें आने वाले दिनों में ट्रेड करता हुआ नज़र आ सकता है। तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन के अंदर जो है अभी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव मोमेंटम है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ सेल ऑफ के बारे में सोचना चाहिए। आपको कहीं पर भी यहाँ पर जो है मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं पर भी यहाँ पर बाइंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ऊपर से आप देखो जब जब प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ती है तब तब यहाँ पर मार्केट में सेल ऑफ हमें देखने को मिल रहा है। तो कहीं आने वाले दिनों में भी ये जो बिटकॉइन के अंदर सेल ऑफ है कहीं ना कहीं $50 के आसपास तक आते हुए नज़र आ सकता है। ओके, सो ये जो सेल ऑफ आने वाले दिनों में भी हमें कंटिन्यू देखने को मिल सकता है। ओके, सो आई यू ऑल अंडरस्टैंड ऑल दिस एनालिसिस इन मार्केट। सो आई थिंक दिस इज़ इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। जो है अदर जो एनालिसिस है आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। सो अगर आप ऐसे एनालिसिस रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, सो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, थैंक यू।